नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। ये एलन मस्क और अमेरिका में उनकी एक कथित नई राजनीतिक पार्टी के बारे में है। हाँ, मैंने भी देखा। सोशल मीडिया पर तो काफी हलचल है इस दी अमेरिका पार्टी को लेकर। बिल्कुल, पर ये कितनी औपचारिक है ये शायद स्रोतों से अभी एकदम साफ नहीं हो पा रहा है। सही बात है। और एक सवाल तो सीधा उछाला जा रहा है कि क्या एलन मस्क वाकई राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। हाँ, और वो एक बयान भी है ना जिसका जिक्र आ रहा है, बाय अ फैक्टर ऑफ 2 to 1। हाँ वही, मतलब 2 के मुकाबले 1 के बहुमत से तुम्हें ये मिलेगा। अब इसका इशारा क्या है ये थोड़ा समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और इन स्रोतों में तो जैसे इस पार्टी का एक एजेंडा भी बताया जा रहा है। अच्छा, क्या है एजेंडा? वही सब मुद्दे, जैसे अमेरिका का कर्ज कम करना, फिर वो कुशल अप्रवासियों को आकर्षित करना, स्किल्ड इमिग्रेंट्स, और मिलिट्री एआई मतलब सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, और जन्म दर वाला मुद्दा भी है। ये सारे मुद्दे तो अमेरिका में पहले से ही काफी बहस का हिस्सा है। बिल्कुल, ये कोई नए मुद्दे नहीं है, पर शायद पैकेजिंग नहीं है। हो सकता है। और सिर्फ एजेंडा ही नहीं, एक टकराव भी साफ दिख रहा है। हाँ, वो ट्रंप वाला मामला। वही, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क के लिए कहा कि वो पागल हो गए हैं। अच्छा, और मस्क का जवाब? उनका जवाब भी आया, काफी तीखा था। इनफ इज इनफ, मतलब बहुत हो गया। तो मतलब सीधी तनातनी चल रही है, इससे तो माहौल और गर्मा गया होगा। बिल्कुल, और इसमें एक और चीज जुड़ती है, वो एक्स मतलब पूर्व ट्विटर पर हुए एक पोल का जिक्र। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उसमें शायद करीब 65% लोगों ने कहा कि वो अमेरिका में बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, स्रोत यही आंकड़ा बता रहे हैं। तो ये दिखाता है कि शायद लोग कुछ नया सुनने को तैयार हैं। तो एक तरफ नई पार्टी की सुगबुगाहट, उसका एक एजेंडा, बड़े नामों में कहा सुनी, और जनता का मूड भी बदलाव की तरफ। हाँ, सब कुछ काफी सनसनीखेज लग रहा है, ड्रामा पूरा है। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा पेच है। हाँ, और वो पेच सीधा जुड़ा है अमेरिकी संविधान से। बताइए जरा उसके बारे में। देखिए, संविधान ये कहता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए आपका जन्म अमेरिका में होना जरूरी है। और एलन मस्क? उनका जन्म तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अच्छा, तो वो इस पद के लिए योग्य ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब वो राष्ट्रपति बन ही नहीं सकते? नहीं, मौजूदा नियमों के तहत तो बिल्कुल नहीं। तो फिर यहीं से असली सवाल उठता है, अगर वो बन ही नहीं सकते तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? बिल्कुल, इस पूरी कवायद का असली मकसद क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक तरह से सिस्टम को हिलाने की कोशिश है, जैसा कुछ स्रोत इशारा कर रहे हैं कि मस्क शायद एक गेम चेंजर बनना चाहते हों? हाँ, खुद शायद टॉप पर ना पहुंचे, पर राजनीतिक बहस का रुख मोड़ दें। ये एक संभावना तो है। हाँ। लेकिन कुछ स्रोत एक और एंगल भी दे रहे हैं। वो क्या? कि कहीं ये सब उनकी कंपनी टेस्ला से ध्यान हटाने की एक सोची समझी रणनीति तो नहीं? अच्छा, मतलब टेस्ला को लेके कुछ चल रहा होगा। हाँ। और ध्यान बटाने के लिए ये। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी बड़ी हस्ती या कंपनी पर दबाव होता है तो वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे मीडिया का फोकस बदल जाए। ये भी एक सोचने वाली बात है। हाँ, तो ये दोनों ही बातें हो सकती हैं, या तो वाकई राजनीतिक प्रभाव डालना, या फिर ध्यान भटकाना, या शायद दोनों का मिला जुला रूप। तो इन सारे स्रोतों को जब हम एक साथ देखते हैं तो ये सवाल तो बना ही रहता है कि अगर राष्ट्रपति पद लक्ष्य नहीं है और हो भी नहीं सकता, तो फिर एलन मस्क का असली खेल क्या है? हाँ, और इन स्रोतों को मिलाकर देखें तो शायद एक पैटर्न दिखता है। अपने विशाल पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना। हाँ, ट्विटर एक्स जैसे प्लेटफॉर्म का। बिल्कुल, उसका इस्तेमाल राजनीतिक माहौल बनाने या एजेंडा सेट करने के लिए करना, भले ही पारंपरिक रास्ता मतलब चुनाव लड़ने वाला रास्ता बंद हो। तो ये प्रभाव डालने का एक नया तरीका हो सकता है, जिसका असर शायद सीधे चुनाव जीतने से ज्यादा बड़ा हो। हाँ, हो सकता है। एजेंडा सेटिंग पावर जिसे कहते हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि क्या ये सब सिर्फ सुर्खियां बटोरने का खेल है, ध्यान खींचने की एक तरकीब, या फिर क्या ये किसी ऐसी बड़ी छिपी हुई रणनीति का हिस्सा है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका असर शायद आगे दिखेगा? ये सवाल तो बना रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।